सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य की बात करता हो, नीति और धर्म का उपदेश देता हो, हर बार सही रास्ता दिखाता हो, लेकिन उसकी हर सलाह को बार बार अनसुना किया जाए, केवल इसलिए क्योंकि वह सत्ता के करीब होते हुए भी सत्ता में नहीं है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता रहा? महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह सत्ता, नीति, अंधविश्वास, मोह और विवेक की टकराहट की सबसे गहन और जटिल कहानी है। इस महाग्रंथ में हर पात्र कोई ना कोई संदेश लेकर आता है, पर कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो पूरी कथा की आमा बन जाते हैं। विदुर उन्हीं में से एक है। विदुर एक ऐसा नाम जिसे धर्म का दूसरा नाम कहा गया। वह जन्म से शाही नहीं थे, लेकिन उनके विचारों की ऊंचाई राजाओं से कहीं ऊपर थी। उन्होंने न तो युद्ध लड़ा, न किसी ताज की चाह रखी है, फिर भी महाभारत की सबसे निर्णायक चेतावनियां देने वाले वही थे। और दूसरी ओर है धृतराष्ट्र, एक ऐसा राजा जो नेत्रों से अंधा था ही, पर उससे कहीं अधिक अंधा था उसका विवेक। यह कहानी है एक नीति पुरुष की और एक सत्ता से चिपके राजा की। यह कथा है विदुर के वचनों की और धृतराष्ट्र की अंधी सत्ता की, जिसने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे थे, परंतु उनका सबसे बड़ा अंधापन उनकी आंखों का नहीं था, बल्कि उनका मोह था। मोह अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति, जो छल, कपट, घमंड और अधर्म का प्रतीक था। अब यहाँ पर विदुर आते हैं। वेहल महल मंत्री के रूप में थे, शांत स्वभाव, गहरी समझ और निर्भीक वाणी। उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को चेताया, समझाया, आग्रह किया कि जो मार्ग दुर्योधन ने पकड़ा है वह विनाश की ओर जाता है। विदुर ने बार बार कहा कि जो राजा अपने पुत्र मोह में न्याय भूल जाता है, वह न तो राज्य को बचा सकता है और न ही अपने खुल को। उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय के समय बार बार हस्तक्षेप किया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सभा में सब मौन थे। तब विदुर ही थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि यह धर्म नहीं, सह यह अधर्म है। यह कुरुवंश की मर्यादा का पतन है। लेकिन क्या हुआ? धृतराष्ट्र ने उन्हें सुना जरूर, पर समझा नहीं। और यही सबसे बड़ा दुखद पहलू था कि एक राजा के पास एक श्रेष्ठ सलाहकार हो जो पूरी ईमानदारी और नीति से मार्गदर्शन कर रहा हो, लेकिन वह केवल इसलिए अनसुना किया जाए क्योंकि राजा अपने पुत्र की सत्ता से आंखें हटाना नहीं चाहता। विदुर के वचनों में केवल नैतिकता नहीं थी, उनमें यथार्थ भी था। वह केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि आने वाले परिणामों को भी साफ साफ बताते थे। जब पांडवों को वनवास दिया गया, विदुर ने कहा, राजन, आप आज जिस अन्याय को अनदेखा कर रहे हैं, वही अन्याय एक दिन आपके वंश का संहार कर देगा। यह राज्य आपका नहीं, केवल सत्ता का है, और सत्ता अगर अधर्म से चलती है तो वह स्वयं को ही खा जाती है। धृतराष्ट्र सुनते रहे, पर करते वही जो दुर्योधन चाहता था। धृतराष्ट्र का मोह इतना गहरा था कि उन्हें अपने वंश की बर्बादी दिखाई नहीं दी, और जब दिखाई दी तब बहुत देर हो चुकी थी। सोचिए, अगर धृतराष्ट्र ने विदुर की एक भी बड़ी सलाह मान ली होती, अगर उन्होंने दुर्योधन को थोड़ा भी रोका होता, तो क्या महाभारत का युद्ध होता? शायद नहीं। पर क्या यह पहला मौका था जब सत्ता ने विवेक को कुचल दिया? इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता अंध हो जाती है, जब वह केवल अपने लाभ, अपनी संतानों, अपने मोह में लिप्त हो जाती है, तब नीति और समझ की कोई कीमत नहीं बचती। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य नहीं था कि वह देख नहीं सकते थे, बल्कि यह था कि उन्होंने देखने वालों की बात सुननी बंद कर दी थी। और विदुर का सबसे बड़ा बलिदान यह था कि उन्होंने हर बार चेतावनी दी, हर बार सत्य का, हर बार नीति का मार्ग दिखाया, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, न नीति को छोड़ा। धृतराष्ट्र को जब श्री कृष्ण ने भी समझाया कि युद्ध को टालो, न्याय का साथ दो, तब भी वे निर्णय नहीं ले सके, क्योंकि उनका निर्णय लेना उनके पुत्र के खिलाफ खड़ा होना होता, और वो वे कर नहीं पाए। आज इस प्रसंग को अगर हम आधुनिक संदर्भ में देखें, तो ये समझ आता है कि केवल विवेकवान सलाहकार होना काफी नहीं होता। जब तक नेतृत्व में सुनने और समझने की क्षमता नहीं होती, तब तक कोई भी राज्य, कोई भी संस्था या परिवार सुरक्षित नहीं रह सकता। विदुर के वचन केवल धर्मशास्त्र नहीं थे, वे राजनीति, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के गहरे स्तंभ थे। उन्होंने कहा था, जो राजा अपने पुत्र के दोषों को ढकता है, वह अपने राज्य की नींव खोदता है। धृतराष्ट्र यही करते रहे, और अंत में ना पुत्र बचा, ना राज्य। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जब सारे कौरव मारे गए, तब धृतराष्ट्र अकेले खड़े थे। तब उन्हें विदुर के वचन याद आए, पर तब केवल पछतावा था, मार्ग नहीं बचा था।
वो दृश्य भी उतना ही मार्मिक है जब विदुर, जो कभी हस्तिनापुर के आंतरिक मामलों का निर्णय करता था, अंततः राज्य छोड़कर वन में चले गए। उन्होंने राजनीति से अपने को अलग कर लिया क्योंकि वे जानते थे कि अब सत्य की जरूरत नहीं रही। धृतराष्ट्र का अंत केवल एक राजा का अंत नहीं था, बल्कि एक अंधी सत्ता का अंत था, जो आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधी हो गई थी। और विदुर वो आज भी हमारे बीच है, हर उस व्यक्ति के रूप में जो सच कहता है, नीति बताता है, लेकिन अनसुना कर दिया जाता है। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आज की राजनीति, परिवार, समाज में भी ऐसे विदुर हैं जिन्हें हम सुन नहीं रहे? और क्या हम भी धृतराष्ट्र की तरह किसी मोह में अंधे होकर अपने विदुरों को नजरअंदाज कर रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।